करता हूँ अपने कुल के सभी मुझसे वरिष्ठ जितने भी कवि हैं उन सभी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाता हूँ। मैं आज की कवि सम्मेलन का आगाज आज मुझसे ही हो रहा है, तो मुझे ही करना है, तो मैं ही कर रहा हूँ। तो वैसे कवि और शायर होना बहुत बड़ी बात है, और मतलब कह देते हैं राजेश बघेल जी ने आमंत्रित किया तो हम आ गए। वैसे शायर शोर तो कुछ है नहीं, और इतनी सी एक छोटी सी बात कि है गुस्ताखी जो मैं खुद को शायर कहता हूँ। वाह, है गुस्ताखी जो मैं खुद को शायर कहता हूँ। अद्भुत तरन्नुम में है होते शायरों के तो दूर देश ठिकाने। है गुस्ताखी जो मैं खुद को शायर कहता हूँ। है होते शायरों के तो दूर देश ठिकाने। हो मैं तो ऐਵੇਂ परखे काले करता रहता हूँ। हो मैं तो ऐਵੇਂ परखे काले करता रहता हूँ। वो तो कलम पकड़ते ही लिख देते हैं गाने। वो तो कलम पकड़ते ही लिख देते हैं गाने। और जितने भी यहाँ पर मंच पर कवि विराजमान हैं, मैं उन सभी के चरणों को नमन करते हुए ये बात कहता हूँ कि अगर मुझको सोहबत मिल जाए आप जैसे शायरों की, अगर मुझको सोहबत मिल जाए आप जैसे शायरों की, फिर चाहे मौत भी आकर बैठ जाए सिरहाने। मैं तो ऐਵੇਂ परखे काले करता रहता हूँ। आप तो कलम पकड़ते ही लिख देते हो गाने। आप तो कलम पकड़ते ही लिख देते हो गाने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, शाम के समय का भोजन नहीं किया, थोड़ी ताली वाली बजा दो यार, कमाल की बात कर दी। और विधिवत कवि सम्मेलन का आगाज करते हुए मैं पहले वीर रस की पढ़ूंगा और फिर जो है आपको प्रेम की कविताएं सुनाऊंगा। वैसे मैं मूलतः पंजाबी का कवि हूँ। जब मैंने बचपन में लिखना स्टार्ट किया था तो मैंने पंजाबी से लिखना स्टार्ट किया था। पिछले 2-3 साल से जो है मैं हिंदी लिख रहा हूँ। और मैं प्रारंभ करता हूँ कि देकर 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 जिन्होंने प्राण अपने, देकर जिन्होंने प्राण अपने भारत भूमि का मान बढ़ाया, भूलकर जिन्होंने सब गीतों को हो देश आजाद अपना बस यही गान गाया। जिन्होंने 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 पार की सभी बाधाएं और कटीले रास्ते, जिन्होंने सारा जीवन दे दिया भारत भूमि के वास्ते, कैसे 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 उपकार चुकाएगा, कैसे कैसे उपकार चुकाएगा ये तुम्हारा अहले वतन भारत भूमि के समस्त वीरों। तुमको हमारा सत सत नमन, तुमको हमारा सत सत। बहुत सुंदर, अद्भुत है भैया, अद्भुत। और मेरी एक कविता है कि एक बार क्या हुआ, हमें एक लड़की से प्रेम हो गया। बहुत सुंदर, ये अच्छा हुआ। और मतलब हंसने की बात नहीं, आप सभी को भी होया होगा, लेकिन भले आप एक दूसरे की तरफ देख कर हंस रहे हो। ये अच्छा हुआ कि तुम्हें प्रेम हुआ और वो भी लड़की से। बहुत सुंदर। और उम्र का तकाजा भी है, तो प्रेम हो गया। लेकिन प्रेम में एक शर्त होती है कि मतलब हम उसे कहना भी पड़ता है। वैसे हमेशा प्रेम मतलब एक तरफा ही होता है, चाहे मीरा का राज, चाहे राधा का राज, चाहे कृष्ण का राज, चाहे मेरा राज, चाहे आपका राज। हाँ, अरविंद भैया कभी, लेकिन इन्हें तो अलवेली मिलेगी। तो जी क्या हुआ, वो मुझे प्रेम तो हो गया, मैं 2-3 महीने उसके पीछे से फिरता रहा। लेकिन मैंने सोचा कि भाई से कहना भी जरूरी है, कम से कम एक बार तो कह दूं कि भाई मेरे से प्रेम कर ले। तो जी क्या हुआ, ऐसे चलता रहा। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि देखो मोहतरमा एक बात है। क्या जी बताओ। मगर जी हमें आपसे प्रेम हो गया, और आप भी थोड़ा बहुत तो आप ही कर लो, 5-10 किलो हम कर ले, 2-4 ग्राम आप ही कर लो। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कल को जवाब देंगी इस बात का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल जवाब दे दियो। तो जी अगला दिन आया, पूरी रात तो आंखें नहीं लगी, पूरी रात जागता रहा जागता रहा जागता रहा। अगले दिन मिली, मतलब पूछा हाँ बता क्या हुई बात। उसने कहा बात तो होगी, लेकिन मेरी कुछ एक शर्तें हैं और आपको मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। मैंने लगा चलो कोई बात नहीं, लैला मजनू हो, श्री फरहाद हो, ढोला मारो हो, पता नहीं कितने कितने प्रेमी हो, किसी ने जान दी, किसी ने कोई फूल पत्ता कूद गया, कोई नहर का कूद गया, कोई किसी ने जान दे दी, किसी ने कुछ कर दिया। मैं भी तेरी शर्त मान लूंगा, मुझे क्या दिक्कत हो रही। उसने कहा मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बताओ। उसने कहा कि पहली शर्त। मैंने कहा क्या। उसने कहा कि तुम मेरे लिए ईंट से ईंट बजा दोगे क्या। तुम मेरे लिए ईंट से ईंट बजा दोगे क्या। मैंने कहा ये तो बात सही है, ईंट से ईंट तो बजा दूंगा, लेकिन इसके कई मतलब हैं। ईंट से ईंट बजाने का मतलब यह है कि अगर कोई तुझे मारने
तो आवेगा भाई फिर तो समस्या की बात है। मैं किसी को मार तो दूंगा, किसी का सिर तो फोड़ दूंगा, लेकिन अगला कर लेना मेरा ही फोड़ दिया भाई, तो ये तो समस्या की बात हो जाएगी। रही बात ईंट से ईंट बजाकर फोड़ने की बात भी, अगर ईंट से ईंट बजाऊं तो उसे क्या होता है कि बिहार से आदमी आकर पंजाब में जाकर ईंट मानता है, उसके कितना दर्द कि उसके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते। तो एक ईंट को बनाने के पीछे भी कितनी बड़ी साइंस है। अब इसे क्या होता है, तो बड़े बाप की बेटी 5 रुपए की 10 रुपए की ईंट ले लेगी। तो मैं कवि था, मैंने जवाब दिया, उसने कहा कि तुम मेरे लिए ईंट से ईंट बजा दोगे क्या? मैंने कहा वो तो मकान के लिए है। वाह। मैंने कहा जी ये तो मकान के लिए। उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने कहा आप कवि हो तो ये काम भी कर सको। मैं बताओ क्या? उसने कहा कि तुम मेरे लिए ईंट से ईंट बजा दोगे क्या? मैंने कहा वो तो मकान के लिए है। उसने कहा कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दोगे क्या? वाह। अब हर प्रेमी यही कहा कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। और उसने भी मुझे शर्त रख दी कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ला दोगे क्या? मैंने कहा चांद तारे तोड़ कर तो ले आऊंगा। मैंने मन बात सोची। मैंने कहा चांद तारे तोड़ कर ले आ तो भाई जो है ये कवि कविता लिखे इनका क्या होगा चांद सितारों में? एक गाफिल स्वामी जी तो बेरोजगार हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जो है भाई बच्चों का मम्मा कहाँ जाएगा? मम्मा ही गायब हो जाएगा। अब बच्चों का मम्मा गायब होगा, मम्मा कैसे जाएंगे? नंबर रही बात भाई वैज्ञानिक सारे ठल्ली घर बैठ जाएंगे। अरे हमारे जाए बैठे राजेंद्र जी, इनका काम भी ठप हो जाएगा। वैज्ञानिक विचारक रह जाएंगे, भाई चांदी गायब हो गया। और नंबर चौथी बात रही बेचारी महिलाएं करवा चौथ कैसे मनावेंगे? तो मेरे सामने बड़ी विकट समस्या होगी। पूरे सबका ध्यान मुझे रखना था और मैं कवि था। अब उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि तुम मेरे लिए ईंट से ईंट बजा दोगे क्या? मैंने कहा वो तो मकान के लिए है। उसने कहा कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दोगे क्या? मैंने कहा वो तो जहान के लिए है। वाह स्वामी जी, अद्भुत। मैंने कहा वो तो जहान के लिए है। उसने कहा भाई ये तो बड़ा ढीठ आदमी है, तो बिल्कुल मानता ही नहीं, और ऊपर तो देसी बिल्कुल का था प्योर। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी तीसरी शर्त है ये तो माननी पड़ेगी, और इसमें तो किसी के लाग लपेट वाली बात नहीं है, सीधी सीधी माननी पड़ेगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बताओ। उसने कहा कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दोगे क्या? मैंने कहा वो तो जहान के लिए है। उसने कहा चलो छोड़ो जान ही दे दो, ये तो तुम्हारी ही है। योगी भाई उसने कहा कि चलो छोड़ो जान ही दे दो, ये तो तुम्हारी है। और अगला उत्तर जो मेरा उत्तर है, अगर वही आपका उत्तर होता, अगर आप मेरी जगह होते तो पूरे सभागार की मुझे तालियां चाहिए। केवल वही व्यक्ति ताली बजावे जिसका उत्तर मेरे उत्तर से मिलता। ठीक है जी। उसने कहा कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दोगे क्या? बहुत सुंदर, अद्भुत पढ़ रहे हो भैया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। समय है जी माला मिलने में, से घर वाले लग रहे चक्कर में इसमें जो है। उसने कहा कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दोगे क्या? मैंने कहा वो तो जहान के लिए है। उसने कहा चलो छोड़ो जान ही दे दो, ये तो तुम्हारी है। मैंने कहा चुप रहे, आगे कुछ मत कहे, ये तो पूरी की पूरी हिंदुस्तान के लिए। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद महेश जियो, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं राजेश बघेल जी को समर्पित करते हुए ये कहता हूं कि ये जरूरी नहीं कि हुनर तभी आएगा, ये जरूरी नहीं कि हुनर तभी आएगा हो तुम सुनार लुहार या कुम्हार अगर। वाह। इन्होंने जो है पुस्तक जो है जहाँ मुद्रित हुई सहारनपुर में ही, और मतलब मैं इनके साथ काफी लंबा समय वक्त गुजारा। पुस्तक जब तक जो है पूरी बन करके तैयार हुई तो मैं ये सोच रहा था, और मैंने यही सोचकर लिखा कि ये जरूरी नहीं कि हुनर तभी आएगा हो तुम सुनार लुहार या कुम्हार अगर। हाँ तुम कुछ भी घड़ सकते हो, खुद पर करो एतबार अगर। तुम इश्क समंदर पार करोगे, तुम इश्क समंदर पार करोगे, दिल में हो सच्चा प्यार अगर। तुम इश्क समंदर पार करोगे, दिल में हो सच्चा प्यार अगर। तो जो इसका टाइटल है पुस्तक का वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि अगर ऐसा ना होता जैसा इसका टाइटल है, अगर तुम्हारा साथ मिले, अगर साथ मिलता तो मतलब अगर मिले साथ तो क्या हो कि कौन कहता है मुश्किल है कितनी डगर, कौन कहता है मुश्किल है कितनी डगर, जो हो तुम हम सफर
जो हो तुम हम सफर कौन कहता है मुश्किल है कितनी डगर, जो हो तुम हम सफर, जो हो तुम हम सफर कौन कहता है किसकी जमीन किसका आसमां, कौन ला कर के देता है दोनों जहां, है किसकी जमीन किसका आसमां, कौन ला कर के देता है दोनों जहां, दो जहां की खुशी से मुझे क्या भला, दो जहां की खुशी से मुझे क्या भला, हो साथ तुम ना अगर, साथ तुम ना अगर, कौन कहता है मुश्किल है कितनी डगर, जो हो तुम हम सफर, जो हो तुम हम सफर। वाह वाह, जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद। थोड़ा सा जल पी लूं, जिसके बाद एक दो कविता जो है, बिल्कुल जब तक आपका आदेश हो। पानी पिला पिला के मारो, चिंता मत करो, गांव वाले तुम्हारे साथ। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई महेश भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बता दियो राजेश भाई, मोहब्बत 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 हम भी कर लेंगे, ये खता तुम भी कर लेना। मोहब्बत मोहब्बत हम भी कर लेंगे, ये खता तुम भी कर लेना, चलो तुमसे ही कर लेंगे। उसके लिए है जिसके लिए आपने कहा कि अगर तुम्हारा साथ मिले। हाँ हाँ हाँ, सुना भाई। कि मोहब्बत मोहब्बत हम भी कर लेंगे, ये खता तुम भी कर लेना, चलो तुमसे ही कर लेंगे, किसी से तुम भी कर लेना। तुम्हें हम दोस्त कहते हैं तो अच्छा मशवरा देंगे, वाह। तुम्हें हम दोस्त कहते हैं तो अच्छा मशवरा देंगे। मोहब्बत करनी है अगर तुमको तो चलो हमसे ही कर लेना, तो चलो हमसे ही कर लेना। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जिन्होंने जिस के लिए आपने कहा ना अगर तुम्हारा साथ मिले, उन्होंने पता क्या कहा था कि तुम्हारी एक दो बातों पर हंसी ही थी, तुम्हारी एक दो बातों पर हंसी ही थी, तुम्हें स्वीकारा नहीं। तुम्हारी एक दो बातों पर हंसी ही थी, तुम्हें स्वीकारा नहीं। हमारा दिल हमारा है, तुम्हारा नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कि तुम्हारी एक दो बातों पर हंसी ही थी, तुम्हें स्वीकारा नहीं। हमारा दिल हमारा है, तुम्हारा नहीं। दिल पर पत्थर रखकर उसने ये बात कह तो दी, दिल पर पत्थर रखकर उसने ये बात कह तो दी, मगर पलकें झुका ली थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने बात कह तो दी, मगर पलकें झुका ली थी। कई वर्षों की रोजी मैंने उस पल में ही कमा ली थी, कई वर्षों की रोजी मैंने उस पल में ही कमा ली थी। और कि मैं झूठा हूं झूठा ही सही, मैं झूठा हूं झूठा ही सही, तुम सच्चे हो सच्चे ही सही। मैं झूठा हूं झूठा ही सही, तुम सच्चे हो सच्चे ही सही। बुरा तो मैं पहले से ही था, तुम अच्छे हो तो अच्छे ही सही। वाह। बुरा तो मैं पहले से ही था, तुम अच्छे हो अच्छे ही सही। लेकिन झूठा मैं बना कैसे, लेकिन झूठा मैं बना कैसे, लेकिन बुरा मैं बना कैसे, ये भी तो बतलाओ ना। लेकिन झूठा मैं बना कैसे, ये भी तो बतलाओ ना। इश्क तो तुम्हारे दिल में भी है, थोड़ा सा दिखलाओ ना। इश्क तो तुम्हारे दिल में भी है, थोड़ा सा दिखलाओ ना। और अच्छा, कोई बात नहीं। देखो धर्मपत्नी को भले हम समझा कि वो नहीं समझ रही, लेकिन सब समझ बात जा। चलो खैर कोई बात नहीं, आपकी धर्मपत्नी की तरफ से मैं पढ़ देता हूँ। चार पंक्तियां पढ़। कि वैसे मेरा इश्क दिखावा ना था, चलो उनकी तरफ से ही है, समझो कि वैसे मेरा इश्क दिखावा ना था, पर जान देने का भी दावा ना था। बातों बातों में जो बातें की वो जिंदगी बनती चली गई। पहले बंदे से वो खुदा बनी, फिर बंदगी बनती चली गई। जिंदगी हंसी खुशी से काटी भी, खुशियां संग में बांटी भी। उसको मुझसे दूर जो होना था, तो उसको मजबूर भी
होना था, उसको मुझसे दूर जो होना था तो उसको मजबूर भी होना था। सच तो आखिर सच है यारो, सच को स्वीकारना पड़ता है। इसकी ऐसी सय है जग में जिसमें सबको हारना पड़ता है। तो फिर क्या था, छुरी गले तक आनी ही थी, पर बातें जो थी निभानी ही थी। आखिर हम अपने अपने पथ के राही हुए, आखिर हम अपने अपने पथ के राही हुए, फिर दोनों हम कभी ना हमराही हुए, फिर हम दोनों कभी ना हमराही। बहुत बहुत धन्यवाद।